हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए। Hello and welcome to my channel once again. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. और नए साल में शुरू कर रहे हैं हम फिर से राशि वाइज रीडिंग्स और एलिमेंट वाइज रीडिंग करेंगे हम। पहले मैं कर रही हूँ अर्थ साइन, अर्थ एलिमेंट वालों के लिए रीडिंग। अर्थ एलिमेंट में 3 राशियां आती है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। ठीक है, यानी मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। इन 3 राशियों की ये कंबाइंड रीडिंग होने वाली है, क्योंकि तीनों ही अर्थ एलिमेंट राशियां हैं और इसलिए हम तीनों की स्टडी एक साथ बड़ी आसानी से अच्छे से कर सकते, समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके लिए काफी डिटेल रीडिंग की है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, तो आप आराम से बैठिए और हम देखेंगे। यहाँ पर हमने ओवरऑल आपके लिए एनर्जी निकाली है। ये ओवरऑल एनर्जी साल भर के जो कलेक्टिव एनर्जी के कार्ड्स है वो है, और उसके बाद हमने आपके लिए हर 4-4 महीने के लिए मैंने कार्ड्स निकाले, जैसे कि ये लास्ट 4 मंथ्स, ये मिडिल और ये फर्स्ट 4 मंथ्स। इस तरह से 12 ही महीने में जो जनरल एनर्जीज हैं वो हमने यहाँ पर चेक करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, वाओ, इट्स फ्लो ऑफ अबंडेंस, नाइल रिवर का कार्ड है। सी, बहुत ही पॉजिटिव फर्स्ट ओपनिंग हमारी हुई है, बहुत अच्छी पॉजिटिव कार्ड के साथ। और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ शेल्स, विच इज एस ऑफ कप्स कार्ड। तो ये कार्ड देखकर तो बड़ा आनंद आ गया मुझे, बहुत अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं ये। देखिए, पहले कार्ड की अगर हम बात करें, नाइल रिवर कार्ड की बात करें, देखिए आप कितना खूबसूरत ये कार्ड बना हुआ है। इसमें नाइल रिवर बनी हुई है, इसमें नाइल रिवर बनी हुई है, बहता हुआ पानी है, ग्रीनरी दिख रही है, वाटर दिख रहा है, और एक किसी बिल्डिंग का, टेम्पल का यहाँ पर हमको एक रिफ्लेक्शन भी इसके ऊपर नजर आ रहा है। बहुत ही सुंदर कार्ड है। वैसे ये फ्लो ऑफ अबंडेंस इस पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि बहुत सारा फ्लो ऑफ अबंडेंस आपकी तरफ आने वाला है। और ये ध्यान रखिए, अबंडेंस का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है कभी भी, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, लाइक abundance of money, obviously money is one thing, but abundance of love, abundance of balance, abundance of happiness, abundance of health, abundance of opportunities, abundance of success, everything. abundance covers everything. हर good aspect जो होता है वो abundance में कवर हो जाता है। तो पहली चीज जो टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो आप तीनों के लिए समझ में आ रही है, इस साल बहुत सारा अबंडेंस, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलने वाली हैं। और दूसरी चीज जो मेरे को समझ में आ रही है इसमें, कि आपका जो कार्ड नंबर 25 है, ये कार्ड नंबर 25, विच इज ये 25 अगर हम एंजल नंबर की तरह इसको देखते हैं, तो 25 जो एंजल नंबर होता है, ये पावर को और पोटेंशियलिटी को डिनोट करता है, लीडरशिप को बताता है। तो आप आने वाले समय में आपको बहुत पावरफुल पोजीशन में आप आओ, या फिर आपको कोई लीडिंग पोजीशन मिले, इसकी बिल्कुल संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है। और 25 नंबर जो कार्ड होता है ना, ये प्लेनेट के हिसाब से देखें तो मार्स प्लेनेट का प्रतीक है। थोड़ी एग्रेसिव एनर्जी भी होती है इसके अंदर, मतलब पैशन, पोटेंशियल के साथ थोड़ा एग्रेशन। तो अपने एग्रेशन पर थोड़ा सा आप काबू रखेंगे इस साल, तो आपके लिए ठीक रहेगा। 25 नंबर का जो कार्ड है, ये चेंज का भी कार्ड है, डायनेमिक का कार्ड है। मतलब कि कुछ न कुछ साल भर आपकी लाइफ में लगातार कुछ होते रहेगा। ऐसे आप ऐसे चुपचाप से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहोगे, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी आपकी उभर के आएगी। आप अपने आप से हाईली मोटिवेटेड रहोगे और आगे से आगे, जैसे एक नदी होती है ना, अपने
पोटेंशियल से बहती जाती है ऑटोमेटिकली, उसको कोई बाहर से मोटिवेशनल फोर्स नहीं होता, ऑटोमेटिक अपने इंटरनल मोटिवेशन से बहती जाती है। इस तरह का मोटिवेशन साल भर आपके अंदर बना रहेगा और आप लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में बिना रुके बढ़ते रहोगे। जैसे एक नदी होती है सागर की तरफ मिलने के लिए लगातार बढ़ रही है, मतलब उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट ऑटोमेटिकली वो बाय नेचर अपने सागर से मिलने के लिए जिस तरीके से नॉन स्टॉप चली जाती है, उस तरीके से नॉन स्टॉप मोटिवेशन के साथ आप एक अपने फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आप इस साल बढ़ोगे, मुझे ऐसा लगता है। और ऑब्वियसली नदी जो प्रतीक है वो भी नाइल रिवर, आपको तो पता है ना, जो मिस्र की ये नदी है और इसको वहां पर अबंडेंस का प्रतीक माना जाता है, इसको वहां पर प्लेंटी का प्रतीक माना जाता है, पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है, खुशी का प्रतीक माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ में ये वक्त बिताओगे, ये साल बिताओगे। अबंडेंट माइंडसेट का मतलब होता है कि आप जो आपके पास होता है उसके लिए आप धन्यवाद से भरे रहते हो, आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो और आपको मन में विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है और आपके दिशा में जो कुछ भी आ रहा है उससे आपका अल्टीमेटली भला होने वाला है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट जो इस कार्ड के साथ में फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। इस साल अगर आप अबंडेंस को फील करना चाहते हो तो नेचर के साथ कनेक्ट होने की आप कोशिश करो। जैसे नेचर में वॉक लेना, गार्डन में, पार्क्स में या नेचुरल प्लेसेस पर विजिट करना, किसी रिवर के किनारे, कोस्टल एरियाज में जाना नेचर के साथ में। और नेचर की जो अबंडेंट पावर्स उनको देखो, जैसे समुद्र को देखो, विशालता देखो, समुद्र की विशालता, पहाड़ियों की विशालता, जंगलों की विशालता, इसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करोगे तो और ज्यादा ज्यादा अबंडेंट एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी। और ये जो कार्ड है स्पेशली ये एक लॉटरी विनिंग का भी कार्ड है। हो सकता है कि एक बहुत बड़े अमाउंट में पैसा आपको मिले, शायद आप कोई लॉटरी विन करो या फिर आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिले या कोई पुराना फंसा हुआ आपका कोई पैसा हो या कोई बड़ा बिग जंप आपको मिले अपने करियर में। इसकी बहुत संभावना है इस कार्ड के साथ, तीनों ही राशियों के लिए, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, तीनों के लिए। और ये जो लव या रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये कार्ड जो होता है आपको बताता है कि आपको अपने सभी जो की प्रेजेंट रिलेशनशिप्स है उनको नर्चर कीजिए, केयर कीजिए, उनकी सार संभाल कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए। तो आपको उनके द्वारा, उन रिलेशनशिप्स में भी आपको भी बदले में बहुत प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, केयर मिलेगा। तो एक नर्चरिंग केयरिंग रिलेशनशिप आपका बनेगा लोगों के साथ में। और अगर आप अकेले हो इस वक्त में, आप पेयरिंग नहीं है, आपके साथ कोई पर्सन आपका नहीं है, तो डेफिनेटली नए लोगों से मिलने की, नए पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ मिलने की आपकी पूरी पूरी संभावना है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। अगर हम वर्क या करियर की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि आपको काफ़ी संभावना है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रेट सक्सेस मिलने की। पर हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि आपको स्लो प्रोग्रेस दिखे, कि आपको ऐसा लगे कि अरे यार ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जैसा कहा गया था, क्योंकि एस ऑफ सेल्स साथ में है, एस ऑफ कप्स कार्ड है ये, तो शुरुआत में स्लो प्रोग्रेस हो सकती है आपको, लेकिन या फिर आपको ऐसा लगेगा कि जितनी उम्मीद है उतना फास्ट ग्रोथ नहीं मिल रही, बट लेटर ऑन इन दिस ईयर आपको ग्रेट सक्सेस मिलेगी। आप वो टाइम को थोड़ा किल करें, थोड़ा टाइम को पास होने दें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो आपको दिखेगा कि आप कोई बड़ा प्रमोशन या कोई बड़ा बिजनेस आपका फ्लोरिश हो रहा है, ये आपको डेफिनेटली इस साल में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में जाते जाते तो बहुत अबंडेंस मिलेगी आपको, बहुत पैसा मिलेगा आपको। आपके किसी वाटर बॉडी के आसपास, मे बी किसी रिवर के आसपास या किसी सी बीचेस के आसपास आपके घूमने की भी संभावना है, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स कार्ड, ये भी वाटर कार्ड है, वहां भी वाटर कार्ड है। पानी से रिलेटेड ट्रैवल, पानी के आसपास ट्रैवल या पानी की तरफ ट्रैवल या पानी के द्वारा ट्रैवल आप कर सकते हो इस साल। सॉल्ट बात लीजिए आप, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाने के लिए बाथिंग विल बी, और वो भी स्पेशली सॉल्ट बाथ अगर आप लेंगे तो आप काफ़ी आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी। हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी। जो लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी वगैरह के लिए विचार करें, आप कंसीव कर पाएंगे। प्रेगनेंसी में पॉसिबिलिटी है आपके लिए, गुड न्यूज़ आपको मिले।
फैमिली में भी आपको, फैमिली मेंबर्स में अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपके फैमिली में खास तौर पे बच्चों की तरफ से आपको गुड न्यूज़ देखने को मिले, बच्चे आपको खुशी दे, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी मेरे को दिखती है आपके लिए। और प्रॉब्लम्स, अगर छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो भी वो आपके पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से या आपके पीसफुल व्यवहार की वजह से आप रिज़ॉल्व कर लोगे। कोई मेजर फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिख रही है। छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम होंगी तो वो भी आपके कंसिस्टेंटली काम बिहेव की वजह से, आपके समझदारी की वजह से सॉल्व हो जाएँगी, ऐसा मुझे लगता है। ये जो कार्ड है ना, नॉटिलस लिखा है। नॉटिलस एक एक्वेटिक एनिमल होता है, समुद्री जीव होता है ये, ठीक है। और यहाँ भी पानी दिख रहा है जैसे, तो जैसे मुझे ऐसा लगा। और ये सेलर, इसको ना सेलर कहा जाता है, मतलब समुद्र का सेलर, समुद्र का नाविक कहा जाता है। इजीली फ्लोट करता रहता है, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बड़े एज के साथ ये पानी में जो है वो तैरता है, इसलिए इसको सेलर कहा जाता है, नाविक कहा जाता है। तो आप भी अपने जो ज़िंदगी की ये धारा है, इस साल में ये जो जीवन की धारा, उसमें बड़े ईज़िली सेल करते हुए निकल जाओगे, मतलब आराम से, गोइंग विद द फ्लो, बिल्कुल ईज़िली आप अपनी इस लाइफ में इस साल को आप आराम से निकाल लोगे। और यू विल बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ कि भाई एज के साथ आसानी से, बिल्कुल आराम से बहते हुए कैसे ज़िंदगी को जिया जा सकता है। लोग आपको देखकर सीखेंगे ये चीज़ कि अरे वाह, ये अगर ये इतने आराम में रह सकते तो हम इतनी हसल बसल क्यों कर रहे हैं, हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नॉटिलस जो एनिमल होता है ना, इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं वो समझते होंगे। लिविंग फॉसिल मतलब ये अपनी तरह का एक ही, अपनी पूरी फैमिली में, इनकी जो एनिमल्स की फैमिली है उसमें एक ही तरह का है, मतलब यूनिक, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड, इट इज़ अ यूनिक एनिमल। तो उसी तरह से आप भी अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, या अपने सोशल ग्रुप्स के अंदर लोग आपकी तरफ देखेंगे कि वाओ, ये किस तरीके से एज के साथ बिल्कुल आसानी से ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और ये नॉटिलस जो एनिमल है ना, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, बायोंसी होती है इसके अंदर, मतलब फ्लोटिंग होता है, ऐसे फ्लोट करता है, जैसे हल्की चीज, लकड़ी का गट्टा पानी पे तैरता है, उस तरीके से ये पानी पर तैरता है। मतलब लहरों में कितनी भी अप्स एंड डाउन है, ये पानी के ऊपर तैरता रह सकता है आराम से। तो आप भी उसी तरीके से, आपके, मैंने जैसे कहा कि छोटे मोटे अगर अप्स एंड डाउन कुछ आते भी हैं, बहुत छोटे मोटे अप्स एंड डाउन आते भी हैं, तो आप बड़ी आसानी से उस पर ऐसे तैरोगे जैसे कि एक हवा में गुब्बारा तैर रहा है, या एक हल्का लकड़ी का गट्टा पानी पे तैर रहा है, उस तरीके से आप इजीली सेल करते जाओगे। आप खुद देखना कि आपकी लाइफ में जैसे एक एलिगेंस आ जाएगी, ग्रेस आ जाएगा, आपके अंदर एक सिंप्लिसिटी आ जाएगी लाइफ में, इजी गोइंग हो जाएगी चीजें आपके लिए। और आपको ईश्वर पर भरोसा करना आएगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना आएगा, आपको हार्ट को ओपन करना आएगा। कल परसों मैंने जो रीडिंग्स की वो आप जरूर से देखना, उसमें जो मैंने बताया है कि ये चेंजेस आपको करने की जरूरत है, वो चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं या तो फिर आ जाएंगे इस साल में, ऐसा मुझे दिखता है। काफी सटल एनर्जी दिख रही है, मतलब लाइफ इज लाइक अ गेम, जैसे छोटे बच्चों के लिए जिंदगी होती है ना, एकदम आसान, सब कुछ रेडी है, उस तरीके से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे इस साल में, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। सभी तीनों, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, तीनों के लिए मुझे ये इजी एनर्जी आपके लिए नजर आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं, आपके आने वाले डिफरेंट महीनों की, अगर हम बात करें आपके फर्स्ट 4 मंथ, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की अगर हम बात करें, तो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ फॉसिल्स कार्ड। मैं यहाँ लगा देती हूँ इसको, 6 ऑफ फॉसिल्स कार्ड आया है। और उसके क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड आया, विच इज अगेन अ वेरी गुड कार्ड, किंग कार्ड मिला है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कार्ड मिला है। तो एज आई टोल्ड यू कि आप ना अपने सोसाइटी में एक लीडर की तरह, एक किंग की तरह, एक पावरफुल इंसान की तरह आपको रिकॉग्निशन मिले, इसकी संभावना ये आपको जनवरी से ही आपको ये एनर्जीज देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो क्योंकि 6 ऑफ फॉसिल्स में गोरिल्ला का जो कार्ड है, गोरिल्ला आपको पता है कि एक तो दो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा अर्थ एलिमेंट को
क्योंकि जंगलों में रहते टोटली घास फूस खाते, तो अर्थ एलिमेंट इनमें काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो आपके अंदर भी जो अर्थ एलिमेंट की क्वालिटीज़ है ना, ग्राउंडेडनेस, कामनेस, सोशल सोशल हो जाना, लोगों की हेल्प करना, है ना, अच्छी गैदरिंग्स में आपको रिकॉग्निशन मिलना, ये सब चीज़ें आपके लिए जनवरी से ही शुरुआत इनकी हो जाएगी। आप काफ़ी सोशल रहोगे इस साल, ठीक है। आप लोगों को रेस्पेक्ट दोगे, आपकी कम्युनिटी में आप रेस्पेक्ट दोगे, बदले में आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। आप आगे बढ़ के फैमिली की या कोई भी अगर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी तो आप खुद लोगे कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, आप करोगे उस काम को। और आप चैरिटी भी काफ़ी करोगे, जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ आप हेल्प करोगे, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको मतलब तुरंत हेल्प आपको मिलेगी। और ज़िंदगी को आप ना एक उस तरीके से जीना सीखोगे जैसे इक्वालिटी के साथ, पीस के साथ। वो अच्छे अच्छे शब्द होते हैं ना बढ़िया बढ़िया डिक्शनरी में, वो चीज़ें आप एक्चुअली अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे, और आप में वो क्वालिटीज़ आएंगी, काइंडनेस की क्वालिटी, फ्रेंडलीनेस की क्वालिटी, शेयरिंग करना, केयरिंग करना, इजी गोइंग रहना, गुस्सा नहीं करना, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करना, अपनी अपने गिफ्ट्स को शेयर करना, अपने मनी को शेयर करना, अपनी नॉलेज को शेयर करना, अपने टैलेंट को शो भी करना, और अपने टैलेंट के द्वारा अपना लोगों की हेल्प भी करना, और अपने टैलेंट की वजह से रेस्पेक्ट भी पाना। खुद आप रिसोर्सफुल होगे और दूसरे लोगों को रिसोर्सफुल बनाने में आप मदद भी करोगे, है ना। आप अपने रिसोर्सेस के द्वारा दूसरे लोगों को किसी न किसी तरीके से हेल्प भी पहुंचाओगे। और आपके बहुत सोल बेस्ड, जैसे सोल फैमिली या सोल ट्राइब के साथ जो हमारे घनिष्ठ संबंध होते हैं ना, ऐसे अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे, जो आपके जैसे हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, उनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल एक्सचेंज आपको मिले। बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कि एक क्लोज्ड सोल ग्रुप के साथ एक बहुत ही जेन्युइन रिलेशंस आपके डेवलप होंगे आने वाले 4 महीनों के अंदर, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। क्योंकि लोग आपकी बहुत सारी क्वालिटीज को, जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो क्वालिटीज होती है आपके अंदर, लोग उन क्वालिटीज को देखेंगे, पसंद करेंगे। आप स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो, आप क्लियर माइंड हो, फोकस्ड हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो वो अपने लिए और अपने ट्राइब के लिए, अपनी फैमिली के लिए भले में लेते हो। आप एक्शन ओरिएंटेड हो, सिर्फ बोलते नहीं हो, सोचते नहीं हो, आप एक्शन करके देते हो। आपकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, आपके अंदर एक इंटेलिजेंस है, आपके अंदर एक विजडम है, और उसकी वजह से आपका जो बोलना है ना, चले आप कड़वा भी बोलते होगे ना तो लोगों को अच्छा लगता होगा, आप भला स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते होगे किसी को, लोगों को अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो सच है, वो आप अपनी विजडम की वजह से कह रहे हो। जो कि आपकी ये सारी क्वालिटीज आपको सोसाइटी में एक लीडर की तरह उभारने में आपकी बिल्कुल से मदद करने वाली है। आने वाले समय अपनी इन क्वालिटीज को एनहांस कीजिए, और हो सके तो अपनी रूथलेसनेस को थोड़ा, मतलब रूडनेस को थोड़ा कम कीजिए। आपको कुछ सच्चाई कहनी भी है तो थोड़े अच्छे सेटल तरीके से कहना सीखिए। तो बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। और सिट्रिन स्टोन आप पहनिए, येलो कलर का स्टोन जो होता है वो आपके सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करता है, तो आपका नेम फेम मनी बढ़ता है इससे। तो वो आप कीजिए तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। और नेक्स्ट जो 4 मंथ्स है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां महीना, इसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है 9 ऑफ फॉसिल्स। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास बहुत सारे पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल्स हैं, यहाँ भी पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा आने वाला है आपके पास, बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है आपके पास। 9 ऑफ फॉसिल्स जो कार्ड है ना, ये एक तो ये स्पिरिचुअली अलाइन पर्सन का कार्ड है ना। आप स्पिरिचुअली अलाइन होगे, माइंड बॉडी सोल आपका हील होगा, आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, खुद पर भरोसा करने वाले, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहने वाले बनोगे आप इस साल में। बहुत सारी स्किल्स, नई स्किल सीखोगे, या फिर आपकी आपकी कुछ एक्सपर्टीज डेवलप होंगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बनेगा, और आप बहुत डेडिकेट होगे अपने करियर के लिए, और अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए आप काफ़ी डेडिकेटेड एफर्ट लगाओगे। आप कोशिश करोगे कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप अपना कंट्रोल दूसरों को ना दो। एम्परर कार्ड भी आपके लिए, वाओ। आप ना
इतने मजबूत बनोगे कि ये साल आपके आगे आने वाली जिंदगी में ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वो नींव बनाएगा आपके लिए। बहुत सारा पैसा कमाना, फिर उस पैसे को फिर से बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना और उसको डिफरेंट तरह के इनकम सोर्सेज बनाने में लगाना, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने में लगाना, सही तरीके से पैसे को मल्टीप्लाई करना, ये सब भी आप इस साल जरूर करोगे और करना शुरू करोगे। कन्वेंशनल मेथड से अलग हटके, जैसे कुछ नया, कुछ नए डिफरेंट चीजें आप ट्राई करोगे। सेल्फ डिसिप्लिन आप सीखोगे, डरों पे काबू पाना आप सीखोगे, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ और मेच्योरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना आप सीखोगे, इंटीग्रिटी के साथ और ट्रूथफुलनेस के साथ, और जो आप हो उसको पूरा का पूरा वैसा का वैसा लोगों के सामने प्रेजेंट करना, करेज के साथ, वो आप इस आने वाले समय में आप डेफिनेटली करने वाले। और एम्परर कार्ड और 9 ऑफ डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा अबंडेंस, बहुत पैसा, बहुत कैरियर वाइज बहुत सक्सेस आपको फॉर श्योर आपको मिलेगी। और एम्परर कार्ड से एक चीज मेरे को पक्की बात समझ में आ रही है आपके लिए कि ऑर्गेनाइज्ड बनोगे आप। मतलब अभी तक भले ही आप इनडिसिप्लिन में रहते हो, हम थोड़ा बहुत इतना डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं भी हो, लेकिन अभी लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स ये एक प्रोफेशनल परफेक्शनिज्म के कार्ड्स हैं। बिल्कुल फर्म रहोगे आप अपने डिसीजंस पे कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना। मतलब एक स्केड्यूल को बिल्कुल फिक्स बना के एक अच्छा ट्रू लीडर, एक अच्छा ट्रू मैनेजर जैसा होता है, ऐसा आप अपने लिए एक लाइफस्टाइल, एक एम्परर के जैसी लाइफस्टाइल आप अपने लिए बनाओगे, जिसमें बहुत फ्लो भी होगा। जैसे कि आपके लिए कार्ड ऐसा नहीं कि आप इतने बिजी हो जाओ कि समय ना हो आपके पास में, बट आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, सबको एक बहुत बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे। और रेड जेस्पर आपके लिए यहाँ पर आया है, बैलेंस और प्रोटेक्शन का कार्ड है। सिट्रीन आया एक तो आपके लिए, सिट्रीन पहनिए आप, रेड जेस्पर पहनिए आप, ठीक है। स्टेबिलिटी, फोकस जो बड़ा एम्परर की जो एनर्जी है ना उसको एनहांस करने के लिए आप रेड जेस्पर पहनिए। पावर में रहेंगे आप उस ये जो अगर आप रेड जेस्पर पहनते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये, ठीक है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं ये। और उसके बाद में हम देखते हैं आपके लिए ये वाले जो कार्ड्स आए हैं लास्ट के जो 4 महीने, 9, 10, 11 और 12 महीने के लिए 10 ऑफ ब्रांचेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 इन 10। वाओ, साल भी खत्म और आपका ये जो साइकिल है वो भी अपने कंप्लीशन पर आ जाएगा। और मतलब जैसा बोलते हैं ना कि एकदम शीर्ष पे पहुंच जाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल इज लाइक द कंप्लीशन, क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्ड है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कंप्लीट अबंडेंस, कंप्लीट सक्सेस, लाइक दैट। इस साथ में 10 ऑफ ब्रांचेस कार्ड भी, विच इज अ 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। बहुत फायर लग रही है, आप देख रहे हैं इस एनिमल के पैरों में फायर लग रही है। ऐसा लास्ट तक आते आते तो आप इतना काम करोगे, मुझे लगता है इतना काम करोगे कि वो ऐसा लगे कि दौड़ दौड़ के कहीं पैरों में आग ना लग जाए, लाइक दैट। इतना आप पैशनेटली आप वर्क करोगे। यहाँ पर डेफिनेटली आप बर्न आउट होगे। एक फेज ऐसा आएगा जब आप काम कर करके आपको लगेगा कि ओ माय गॉड। तो उससे अपने आप को बचाना, बर्न आउट होने से अपने आप को बचाना। पानी भी पड़ा है पास में, मतलब आप ब्रेक्स, मैंने आपको बोला ना, आप रिवर या सी के पास में, बीचेस के पास ब्रेक लेने, आप टाइमली जाते रहना, टाइम टाइम पर ब्रेक लेते रहना, क्योंकि आपके अंदर इतना पैशन होगा। मैंने बताया आप इतने ऑर्गेनाइज्ड होगे, आप इतना मेहनत करोगे, आप इतना फोकस के साथ में और गोल ओरिएंटेड रहोगे, तो ऑब्वियसली आप बहुत काम करने वाले हो। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि आप बर्न आउट ना हो जाओ। आपके पैशन को फॉलो करना, एम्बिशन को फॉलो करना, लेकिन उसमें पागलपन के हद तक एग्जॉस्ट आप अपने आप को ना कर ले। मतलब लगातार अपनी बाउंड्रीज को पुश करते रहोगे आपकी, चलो एक और कर ले, चलो थोड़ा और कर ले, चलो एक दिन और सही, एक दिन और, 1 घंटा और सही। ये आप कर करके शायद अपने आप को थोड़ा बर्न आउट कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो वो आप टाइम टाइम पर ब्रेक लेते रहिएगा। और बीटल जो है ना, ये इजिप्शियन गॉड है। बीटल जो है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल माना जाता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये अपने वेट से कितना कितना गुना, शायद 300-400 गुना वेट उठा सकता है। लगातार खुदाई करना, काम करना, बिल वगैरह बनाता है तो लगातार खुदाई करना, मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग एनिमल है। तो बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, नॉन स्टॉप
वर्क आप कर सकोगे, नॉन स्टॉप हार्ड वर्क आप कर सकोगे, अपने दम पर काम आप करोगे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। और वैसे ये इजिप्शियन गॉड है बीटल, फॉर्चून का प्रतीक है, गुड फॉर्चून का। काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको गुड फॉर्चून के रूप में ये 10 ऑफ पेंटाकल्स, बहुत ढेर सारा सक्सेस, बहुत ढेर सारा रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और 10 ऑफ पेंटाकल्स जो आपका कार्ड है, मेलाकाइट इस पर बना हुआ है, हार्ट चक्रा का कार्ड है, बहुत ढेर सारा अबंडेंस, बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहते हैं तो मेलाकाइट क्रिस्टल आप डेफिनेट पहनिए। और हार्ट चक्रा का मतलब ये भी है कि हर छोटी चीज को सेलिब्रेट कीजिए, सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को। सिर्फ काम 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 नहीं करना, ये जो बता रहे हैं ना आपको, दोनों का आप थोड़ा बैलेंस आपको बनाने की जरूरत है। ऑल वर्क एंड नो रेस्ट वो नहीं करना है, काम भी कीजिए, रेस्ट भी कीजिए, इंजॉय भी कीजिए। मतलब आप काम भी करें और एक सक्सेसफुल फुलफिलिंग लाइफ भी जिए साथ में। और आपने जो अचीव किया उसको एंजॉय भी कर सकें, और करेंगे वैसे आप एक्चुअली आप करेंगे। ये जो कार्ड है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी का कार्ड है। मे बी आप नया घर खरीदेंगे, नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपका मे बी जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी मैरिज हो सकती है, या जिनकी मैरिज हुई है वो कंसीव करें, फैमिली एक्सटेंड करेंगे, बिजनेस, नए बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस एक्सटेंड कर सकते हैं। और आपके घर में जो जनरेशनल गैप है, जनरेशंस के बीच में जो गैप है वो फुलफिल होगा, प्यार बना रहेगा। बड़े लोगों मतलब आपके बुजुर्गों के बीच में और आपके बच्चों के बीच में एक अच्छा, और आपके जनरेशन, ऊपरी जनरेशन निचली जनरेशन के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका बना हुआ रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ लोगों के लिए लॉटरी विनिंग करना या फिर कोई जनरेशनल वेल्थ उनको मिलना, इसकी भी काफी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है हमारे कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो के लिए। आपके लिए मेलाकाइट क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल, ये आपको पहनना चाहिए। और रेड जेस्पर, यस, ये कार्ड ये आप पहनिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इन क्रिस्टल्स के अगर कॉम्बिनेशन में ब्रेसलेट बनवा के हमसे मंगवाना चाहेंगे तो हम आपके लिए बना देंगे, एक्टिवेट भी कर देंगे। और इन क्रिस्टल्स की जो पॉजिटिविटी है इसका आपकी ज़िंदगी में उपयोग कीजिए, मेडिटेशन का पावर, इसका प्रेयर्स का उपयोग कीजिए। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार कहाँ ये सारा आप बोल रहे हो, कुछ तो अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, फॉर श्योर आपके अंदर कुछ मनी ब्लॉकेज होंगे, या आपके कुछ लाइफ में अपने ब्लॉकेजेस होंगे, आपके पुराने ब्लॉकेज जो आपको इस एनर्जी को एनहांस एक्सपीरियंस नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि एनर्जी तो आपके लिए प्रेजेंट की है यूनिवर्स में, आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर ऑब्स्टेकल है। तो उन ऑब्स्टेकल को निकालने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एनर्जेटिक बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए, तो आप इस खूबसूरत अबंडेंस को डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। ये थी रीडिंग हमारे कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो यानी अर्थ साइन वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता और खुशियां पा सकूं, और परेशान रहती थी। और दूसरे लोगों को जब जिंदगी आराम से जीते हुए देखती थी, सोचती थी कि मैं इनकी तरह खुश क्यों नहीं रह सकती। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद रास्ता मिला, एक उम्मीद मिली, एक ऐसा तरीका मिला जिससे अगले 2 ही सालों में मैंने वो सब चीजें हासिल कर ली जो पाना मेरा कभी सपना था। और उसी तरीके को कोर्स के फॉर्म में मैं लेकर आई, माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स के जरिए। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अपना खोजा हुआ तरीका है। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, इस कोर्स को लेने वाले सभी लोगों का मानना है, जिनके रिव्यूज लगातार मेरे चैनल पर चलते रहते हैं और अभी वीडियो के बाद आपको सुनने को मिलेंगे। मेरे इस कोर्स को करने के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। तो क्या आप भी मेरे इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आज ही रजिस्टर करवाइए माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स में। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप एक कंप्लीटली फुलफिल्ड लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितने दुखी, उदास, असफल और निराश हैं।
बस अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल आइए और ज्वाइन कीजिए ये कोर्स, क्योंकि ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आशा की वो सुनहरी किरण है जो आपके जीवन को अंधेरों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती है। ये कोर्स इस समय यूनिवर्स आपके सामने लेकर आया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए नहीं बने हैं, आप इससे कहीं अधिक के हकदार हैं। अब आप भी इस कोर्स के जरिए एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आपकी लगातार की गई प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और ये कोर्स आपको एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस के रूप में प्राप्त हुआ है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आपके पास पैसे पूरे नहीं हैं, या आप हमेशा लाइफ में लव प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ऐसा आखिरकार आपके साथ क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी समस्याओं के पीछे का मूल कारण क्या है? जब तक आप अपनी समस्याओं से सिर्फ छुटकारा पाते रहना चाहते हैं, भागते रहना चाहते हैं और समस्या के मूल कारण को नहीं हटाना चाहते हैं, तब तक आपकी समस्या से आपका छुटकारा नहीं हो सकता। मेरा ये कोर्स आपकी समस्या के मूल कारण को हटाता है। और अब जबकि ये कोर्स आपके सामने है, क्या आप अब भी अपनी समस्याओं से भागते रहना चाहते हैं, या परेशान होते रहना चाहते हैं, या अपनी समस्याओं के मूल कारण को ढूंढकर उसे दूर करना और एक सुनहरे जीवन का निर्माण करना चाहते हैं? ऑब्वियसली आप एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं, और अगर आप इस अच्छे जीवन को अभी से बनाना शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए इस वक्त आपके पास में है माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अभी व्हाट्सएप कीजिए, कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी लीजिए और मेरे आने वाले नए बैच में अपने आप को एनरोल करवाइए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था, मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।